दोस्तों, राजस्थान के लिए गौरव का पल है कि कोटा राजस्थान से आने वाले ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा में स्पीकर बने हैं। अगर वो कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो कांग्रेस के बलराम जाखड़ की बराबरी कर लेंगे। जाखड़ भी राजस्थान से थे और राज्यसभा में अध्यक्ष भी जगदीप धनखड़ जो हैं वो भी राजस्थान से हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर ओम बिरला का चुनाव हालांकि ध्वनि मत से हुआ और विपक्ष ने डिवीजन की मांग नहीं की, जिसकी वजह से चुनाव बहुत जल्दी हो गया। और जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर ओम बिरला को चुना गया, पहले प्रधानमंत्री और उसके बाद राहुल गांधी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। लेकिन राहुल गांधी ने अंग्रेजी में जो छोटा सा अपना भाषण दिया वो बहुत गहरी छाप छोड़ गया और साथ ही साथ ओम बिरला को उनकी जिम्मेदारी भी याद दिला गया। जो पिछले 5 सालों में विपक्ष को शिकायत ओम बिरला से रही है, उन शिकायतों को भी एक बार फिर याद दिला दिया गया। और बड़ी बात राहुल गांधी ने अपनी इस बात में कही, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सदन अच्छे से चले, इंपॉर्टेंट ये है कि इस लोकसभा में, क्योंकि ये लोकसभा जनता की आवाज होती है, जनता के जो नीचे प्रतिनिधि लोकसभा में भेजे जाते हैं वो इम्पोर्टेंट है ये कि इस लोकसभा में जनता की आवाज, इंडिया की आवाज सुनाई दे, क्योंकि इस बार देश ने लोकतंत्र में इस विपक्ष को ये ताकत दी है। विपक्ष से ये कहा है कि आप हमारे मुद्दे उठाएं, संविधान के मुद्दे उठाइए। और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर मैंडेट ऐसा होता है कि क्लियर मेजोरिटी मिलती, बीजेपी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनती, तो राहुल गांधी नहीं कह सकते थे। लेकिन राहुल गांधी ये सब कह रहे हैं क्योंकि सच्चाई ये है कि देश ने मैंडेट दिया है कि मोदी जी अपनी दोबारा सरकार तो बना सकते हैं, लेकिन वो एक अल्पमत की सरकार चलाएंगे, जिस पर विपक्ष को जनता ने ये ताकत दी है कि आप संसद के अंदर जबरदस्त तरीके से हमारे मुद्दे उठाइए। और राहुल गांधी ने यही बात कही है कि सरकार के पास पॉलिटिकल पावर है, लेकिन विपक्ष भी जनता की आवाज है और इस बार और मजबूती से हम उठाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपसे हमें वो सहयोग मिलेगा। जाहिर तौर पर यह सहयोग की अपेक्षा विपक्ष पिछले 5 साल से ओम बिरला से करता रहा, लेकिन बहुत सी शिकायतें थी। लेकिन आज एक नई शुरुआत विपक्ष ने की है और राहुल गांधी विपक्ष के अब नेता के तौर पर हैं, एलओपी के तौर पर हैं, यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, यानी कि एक बड़ा पद है दोस्तों। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो संसद के अंदर होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। संसद के बाहर भी बहुत महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां होती हैं उसमें राहुल गांधी की मौजूदगी अब रहेगी। और अपने छोटे से भाषण में अंग्रेजी में राहुल गांधी ने अपने अंदर आ रहे उस बदलाव की एक तरह से एक झलक भी दिखाई। दोस्तों, राहुल गांधी ने यहाँ पर यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि कॉर्पोरेशन ट्रस्ट के आधार पर हो। मतलब जिस कॉर्पोरेशन की बात लगातार सत्ता पक्ष करता है, विपक्ष से राहुल गांधी ने कहा कि हम कॉर्पोरेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनमें विश्वास बुनियाद होना चाहिए। राहुल गांधी ने ओम बिरला से कहा कि मैं विश्वास करता हूं कि आप हमें मौका देंगे, क्योंकि अंग्रेजी में भाषण था इसलिए मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बता रही हूँ। संसद में इंडिया की आवाज कितनी सुनाई देती है ये इंपॉर्टेंट है और इस इलेक्शन में जनता ने यह दिखाया है कि विपक्ष जनता की आवाज उठाए और हम लगातार उठाते रहेंगे और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग हमें मिलेगा। बार बार ये कहकर राहुल गांधी हो सकता है कि अपनी पिछली शिकायतें इशारों में ओम बिरला के आगे रख रहे हों, क्योंकि ओम बिरला भी ये बात जानते हैं दोस्तों कि भले ही उनके कुछ खास खूबियों की वजह से उनको दोबारा एनडीए ने उम्मीदवार बनाया हो, लेकिन पहले से लेकर अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है। अब लोकसभा के हालात वैसे नहीं है, वहां रिकॉर्ड स्तर पे ऐसे ही विपक्ष के सांसदों को बाहर कर दिया जाए, इंपॉर्टेंट बिल्स पर विपक्ष से सहमति लिए बिना उनको बाहर किए बिना ही पास कर दिया जाए, तो ओम बिरला के पास भी वाकई में अब दायित्व कुछ ज्यादा है। और दायित्व को याद दिलाते हुए कुछ इस तरह से राहुल गांधी ने अंग्रेजी में छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण अपना लोकसभा में दिया। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनका ये पहला भाषण था दोस्तों। राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव खड़े हुए, उन्होंने बहुत छोटा सा भाषण दिया, लेकिन अखिलेश यादव का भाषण न केवल हिंदी में था बल्कि बहुत ही प्रभावी था। अखिलेश यादव ने बाकायदा नाम लेकर उन समस्याओं का ओम बिरला के सामने उल्लेख किया जिन समस्याओं से पिछली लोकसभा में विपक्ष के नेता बहुत परेशान रहे। दोस्तों, ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष के रहते देश के इतिहास में जो नहीं हुआ था वो पिछली लोकसभा में हुआ। रिकॉर्ड स्तर में विपक्ष के सांसदों का निलंबन और एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। बकायदा अखिलेश यादव ने इसका उल्लेख किया कि हम उम्मीद करते हैं कि इस बार विपक्ष के सांसदों का इस तरह से निष्कासन न हो। यह बात बकायदा अखिलेश यादव ने न केवल बोली बल्कि ये भी कही मजाकिया अंदाज में कि सत्ता पक्ष को तो आपका बहुत समर्थन मिलता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष का भी आप खूब समर्थन करें। और इसके अलावा इशारों में अखिलेश यादव संसद की नई बिल्डिंग पर ओम बिरला के आसन को लेकर भी कटाक्ष कर गए कि मैं जिस
पिछली बिल्डिंग में आया था, पुरानी बिल्डिंग में, वहां आपका आसन बहुत ऊंचा था, यहाँ आपका आसन बहुत नीचे है। जब मैं किससे कहूं कि आपका आसन थोड़ा ऊंचा कर दीजिए। बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी को जबरदस्त सुनाया। अखिलेश यादव ने किस तरह सुनाया, जरा सुन लीजिए। लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ऑपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ कर के आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके से आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं। तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट
सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।